हे फोर्थ क्लास, आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 कंजूस महादानी। बात उन दिनों की है जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। ये कौन थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी? बनारस में एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, अब बहुत फेमस है और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। इन्होंने उसका निर्माण करवाया था। और ये वो कैसे निर्माण करवाया था? इन्होंने हर जगह घूम घूम कर सबसे पैसे इकट्ठे करके तब इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। एक बार इनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के एक पास के गांव में एक सज्जन रहते हैं, उनसे मिलने इस पवित्र कार्य पर जरूर आर्थिक सहयोग मिलेगा। बस मालवीय जी पहुंच गए। फिर उनके एक फ्रेंड ने बताया कि कोलकाता जाइए, वहाँ एक मेरे मित्र हैं जो आपको जरूर आर्थिक सहयोग मतलब पैसों की हेल्प वो जरूर करेंगे। पूछते पूछते वे हवेली तक पहुंचे। दरवाजे पर बैठे दरबान ने पूछा किससे मिलना है। मालवीय जी ने उन सज्जन का नाम बताया। दरबान अंदर गया। तुरंत वापस आकर मालवीय जी को बैठक में ले जाकर बिठा दिया। काफी समय हो गया लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और न कोई बाहर आया। अंधेरा होने लगा। तभी एक नौकर बाहर आया और उनसे माचिस की एक तीली निकालकर लालटेन जला दी। एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाई, उसके लिए उसने दूसरी तीली निकाली। यही हो रहा था, वो वेट कर रहे थे। शाम हो गई तो नौकर ने 2 लालटेन जला दी और 2 अलग अलग तीलियों से। तभी मालवीय जी ने एक जोरदार रौबदार आवाज सुनी। यह आवाज शायद सेठ की थी। उन्होंने अंदर से नौकर को 2 अलग अलग तीलियों से दोनों लालटेन जलाते देख लिया था और वे नौकर को डांट रहे थे। तुमने माचिस की एक तीली से दोनों लालटेन क्यों नहीं जलाई? तुम्हें बार बार कहा जाता है इस तरह चीजों की बर्बादी नहीं की जाती, पर तुम सुनते समझते ही नहीं हो, रोज रोज फिजूल खर्ची किया करते हो। नौकर को मालिक से मिली डांट सुनकर मालवीय जी को लगा यह भला कैसा कंजूस सेठ है, एक तीली अधिक जलाने पर नौकर को कैसी फटकार लगा दी। भला इससे क्या दान मिलने की आशा की जा सकती है? व्यर्थ ही मित्र ने मुझे इसके पास भेज दिया। मालवीय जी मन में बहुत निराश हुए। अब 2 माचिस की तीलियों से 2 अलग अलग लालटेन जलाने के बात पे जब सेठ जी ने अपने नौकर को डांटा तो मालवीय जी निराश हो गए कि अब पैसे पता नहीं यहाँ से मिलेंगे भी कि नहीं। थोड़ी देर बाद सेठ बाहर बैठक में आए। बोले, क्षमा कीजिए, मैं आवश्यक काम में व्यस्त था, आपको काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो अब बिजी होने के कारण उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने नौकर को आवाज देकर मालवीय जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर मालवीय जी ने पूछा, यहाँ पहुंचने में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? मालवीय जी ने सहज सी मुस्कान से कहा, जी बिल्कुल नहीं। सेठ बोले, मेरे मित्र ने आपके विषय में तथा आपके कार्य के विषय में मुझे सूचना भिजवा दी थी। उन्होंने मुनीम को बुलाकर चेकबुक लाने को कहा। चेकबुक आने पर सेठ ने 7 लाख का चेक निकालकर मालवीय जी के हाथों में दे दिया। मालवीय जी आश्चर्य से उसे चेक को देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया। मालवीय जी को खामोश देखकर बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊंगा, दूसरी बार फिर सेवा का प्रयत्न करूंगा। मालवीय जी के विचारों में खोया देख उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी, क्या बात है? अब पंडित जी क्या सोच रहे थे कि नौकर को 2 अलग तीलियों से लालटेन जलाने पे उन्होंने इतना डांटा और 7 लाख का चेक दे दिया। तो इस पे वो सेठ जी बोले कि अगर मैं ये छोटी छोटी फिजूल खर्चियां नहीं रोकूंगा तो मैं इतनी सारी रकम कैसे जुटा पाता जो मैंने आज आपको दी है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि हमें छोटी छोटी फिजूल खर्चियां नहीं करनी चाहिए। और ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे, शब्दार्थ कॉपी में करेंगे।